सपा ने बड़ी खामोशी से लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी अब तक अपने करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने का संकेत दे चुकी है। हालांकि इस बार भी पार्टी के जिम्मेदार सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं। इसमें एक सीट है संभल लोकसभा, जो काफी हॉट सीट मानी जाती है। वैसे तो संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां बीजेपी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन का सीधा फायदा संभल सीट को मिला, जहां से गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क देश की संसद में सबसे उम्रदराज सांसद हैं और 2024 के चुनाव में भी संभल लोकसभा सीट से सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। वे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा देश की राजनीति में सक्रियता रखते हैं। डॉक्टर बर्क इस बार भी संभल लोकसभा सीट से पार्टी के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर बर्क की दावेदारी को कमजोर करना विपक्षी नेताओं के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी संभल लोकसभा में डॉक्टर बर्क से ही कड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की उम्र उनकी दावेदारी को कमजोर भी बना सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की नाराजगी का खामियाजा भी भुगत सकती है। ऐसे में उनकी दावेदारी को कमजोर करना समाजवादी पार्टी के लिए खुद भी एक चुनौती है। इसके बाद जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है समाजवादी पार्टी के 7 बार के विधायक नवाब इकबाल महमूद का, जो पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता है। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के मुखालिफ भी माने जाते हैं। ऐसे में संभल लोकसभा सीट पर उनके विपक्षी के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। इसके अलावा सपा विधायक इकबाल महमूद हिंदू और मुस्लिम वोटों पर अपने काफी प्रभाव रखते हैं, जो उनके दावेदारी को मजबूत बनाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो शायद ही मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे में सपा विधायक इकबाल महमूद की दावेदारी कमजोर हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा नाम सामने आ रहा है वो है समाजवादी पार्टी की असमोली विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक पिंकी यादव का, जो लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और सांसद विजेंद्र पाल सिंह की बेटी हैं। पिंकी यादव की छवि साफ सुथरी मानी जाती है और हिंदू मुस्लिम वोटों को साधने के लिए सपा विधायक पिंकी यादव का काफी गहरा प्रभाव हो सकता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव का समीकरण साधने के लिए पिंकी यादव को भी मैदान में उतार सकती है। लेकिन संभल लोकसभा सीट में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने की नाराजगी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है और मौजूदा विधायक होना पिंकी यादव की दावेदारी को कमजोर बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वह है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान का, जो संभल लोकसभा सीट से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिरोज खान समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी चर्चित माने जाते हैं। संभल लोकसभा में संगठन चलाने का खासा अनुभव भी है और फिरोज खान समाजवादी पार्टी संगठन में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों में अपना एक प्रभाव रखते हैं और पार्टी की नीतियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में नए चेहरों में उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। लेकिन बात करें उनकी कमजोरी की तो पार्टी में अभी चुनाव नहीं लड़ना उनकी दावेदारी को कमजोर बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है और लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करना भी फिरोज खान के लिए एक कड़ी चुनौती बन सकता है। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो है सपा से राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे अरहम अली खान का, जो संभल लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके पिता जावेद अली खान संगठन में काफी मजबूत माने जाते हैं और राम गोपाल यादव के बेहद करीबियों में से एक है। ऐसे में उनकी दावेदारी को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। लेकिन बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के सामने नए प्रत्याशी को उतरना पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में पार्टी अरहम अली के ऊपर दांव खेलने से बच सकती है। इसके बाद जो चर्चा है वो है समाजवादी पार्टी के परिवार से प्रत्याशी उतारने की, जिसमें समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह और धर्मेंद्र यादव का भी नाम शामिल है, जो संभल लोकसभा में गुटबाजी को रोकने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। इतिहास में भी समाजवादी पार्टी के यादव परिवार से भी संभल लोकसभा में दांव खेला जाता रहा है।
जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो चुनावी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक बार फिर डॉक्टर बर्ग पर ही अपना दांव लगाती हुई नजर आ सकती है, जो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं और यहां सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीतिक में सब कुछ संभव नजर आता है और राजनीतिक में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब देखने वाली बात यह होती है कि समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर अपना दांव खेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।